क्या देना, हम इधर खड़े हुए हैं, हमने एफएससी इसलिए तो नहीं की दो। मैं 3 घंटे बाद इतना वेट करके अंदर गई और इन्होंने बाहर भेजा और वापस नहीं जाने दिया और इतनी बदतमीजी करके बाहर भेजा है। एसी साहब आए हैं अभी, वो कह रहे हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, तो क्या करने आए हैं? अगर हमारी ही यहाँ पर कदर नहीं करनी तो ऐसे मुल्क में हमें कोई फायदा नहीं है। सीएम से मैं अपील करती हूँ कि मेरा एमडी कार्ड दोबारा रिकंडक्ट करवाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज की बात कीजिए तो आज 1,40,000 तलबा के लिए एमडी कैड जो कि टेस्ट है उसकी तैयारी की गई, वो कंडक्ट करवाया गया। ये जो टेस्ट है वो 188 मुल्क भर के 188 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लेने के हवाले से थे। अगर मैं बताऊं तो 1,40,000 लोगों के लिए, बच्चों के लिए मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स बनाए गए मुल्क भर के अंदर। लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे, जिनमें मॉडल टाउन का सेंटर भी है, उसके बाद वहादत रोड का पंजाब यूनिवर्सिटी वाला सेंटर, उसके बाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो कि टाउनशिप की, और दीगर ऐसे जो कि सेंटर्स बनाए गए थे। आज इस वक्त मैं जो कि टाउनशिप में एजुकेशन यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ और आज जो सूरत हाल निकली, आज जो सारा वाक़या हुआ वो आपको पूरा पस मंज़र बताता चलूँ तो कि आज सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक जो कि रिपोर्टिंग टाइम था, जिसमें बच्चियों ने आके रिपोर्ट करना था और 10 बजे पेपर शुरू होना था। तो कुछ बच्चियाँ थीं, कुछ तालबात थी जो तकरीबन 9 बजे पहुँची या 9 बजे से 5 मिनट बाद पहुँची। उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि बच्चियों से जब हमने गुफ्तगू की उनकी जानिब से शिकवा किया गया कि सिर्फ 5 मिनट लेट या पूरे टाइम पे भी पहुँचे या उनकी तरफ से ही फ़ोटोकॉपी करने के लिए भेजा गया और वापस आए तो कुछ मिनट्स ऊपर हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें रोक दिया गया। और तमाम ये मामला सुनने को मिले। कुछ बच्चियाँ आपदीदा भी हुई और काफ़ी ऐसे चीज़ें आपको सुनने को मिली। आइए वो तमाम चीज़ें आपको सुनाते हैं और वाक़या पूरा दिखाते हैं कि क्या आया। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ और मैं सूरत हाल के बारे में अगर बताऊँ तो 1,40,000 बच्चों ने आज टेस्ट देना था एमडी कैड का। और जो कि इम्तिहानी सेंटर्स जो हैं वो जो लाहौर के अंदर गुलबर्ग में भी है और वहादत रोड पर भी, टाउनशिप में भी, मॉडल टाउन में भी, दीगर इलाकों में है। अगर इस एजुकेशन यूनिवर्सिटी टाउनशिप की बात करें तो यहाँ पर पीछे मेरे आपको जमघट्टा नज़र आ रहा होगा, ये वो बच्चियाँ हैं जो थोड़ा सा लेट हुई या जिनका थोड़ा बहुत इशू था, जिनको बाहर खड़ा किया गया, अभी तक अंदर नहीं जाने दीजिएगा। अब बच्चे काफ़ी इमोशनल भी हुए हैं, बताइएगा क्या कहेंगे, कब से आप आए हुए हैं, क्यों नहीं अंदर जाने? अस्सलाम वालेकुम। हम सर 9:07 पर आए हैं, ठीक है। हमें था कि 1 घंटे का पीरियड इन्होंने दिया हुआ है कि उसके अंदर 10 बजे से पहले हमने चले जाएंगे, 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा, ठीक होगा। लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी जो 9:02 पे आई हैं, कोई बच्ची ऐसी भी है जो सिर्फ फ़ोटो कापी करवाना उसे खुद भेजा है कि फ़ोटो कापी करवा के लाओ, वो नहीं अंदर जा सकी। नुकसान क्या होगा अब आपको अंदर? साल नुकसान है, बच्ची साथ है यहाँ, लड़की साथ है। साल से आया होगा, अब अगले साल टेस्ट होने और अगले साल की पॉलिसी ऐसी बना ली कि जो रिपीटर है उनको 5 मार्क्स कम मिलेंगे क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी होगी। अगले साल का सिलेबस चेंज है, हमारा पूरा साल से आया होगा, हमारा एमडी क्या देना, हम इधर खड़े हुए हैं, हमने एफएससी इसलिए तो नहीं की 2 साल। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा बेटा। रो रहे हैं? मेरे वालिदैन की दुआ सारा कुछ दया कर दिया इन्होंने। ये कैसे सीएम से मैं अपील करती हूँ कि मेरा एमडी कार्ड दोबारा रिकंडक्ट करवाए और इस तरह के लोगों को यहाँ से निकलवाए। मेरे वालिदैन की कमाई क्या हराम थी जो आज मैं इधर खड़ी हुई हूँ। मेरे वालिदैन की कमाई हराम थी मेरे वालिदैन की कमाई। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर देकर भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि बच्चियों को आप टेस्ट देने आए हैं, क्या कहेंगी बेटा? सर मैं सिर्फ सीएम साहब से एक अपील करना चाहती हूँ, मैं मरियम नवाज से एक अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ एचएससी साहब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। काइंडली ऐसे लोगों को यहाँ पर मत रखें जो हमारी एजुकेशन की अहमियत नहीं करते। ये मुल्क का फ्यूचर हम सब लोग हैं। अगर हमारी ही यहाँ पर कदर नहीं करनी तो ऐसे मुल्क में हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे अथॉरिटीज़ से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। दिस मीडिया इज़ द अपॉर्चुनिटी टू गिव माई वॉइस टू द अथॉरिटीज़। सो मेरी ये वॉइस प्लीज़ अथॉरिटीज़ तक पहुँचाई जाए कि हमारा सब बच्चियों का एमडी कैट रिकंडक्ट किया जाए। यहाँ जो रो रही हैं, हलकान हो रही हैं, जो बाहर खड़ी हुई हैं, प्लीज़ थोड़ी सी हमारा एहसास हो, इस मुल्क के लिए आपके अंदर मोहब्बत हो तो प्लीज़ हमारा एमडी कैट दोबारा रिकंडक्ट। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा क्या कहेंगी कि कब से आई थी, कितना लेट हुई है, क्या मसला बना है? 10 बजे टाइमिंग थी पेपर की और तकरीबन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई 1 मिनट लेट है या 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा कोई लेट नहीं था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है वो इतनी दूर से आए होते हैं, कोई 40 मिनट के सफ़र से आए, कोई घंटे के सफ़र से आए। इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अब पेपर ही 10 बजे का तो आप स्टूडेंट्स को एंट्रेंस तो दे सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने इवन के एक बच्ची 9 बजे आई है, उन्होंने उसको धक्का
दिया, उन्होंने उसको एंटर नहीं होने दिया। और इवन सारे स्टूडेंट्स कब से बैठ खड़े हैं इतनी गर्मी में, किसी का BP लो हो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कोई 2-2 रातों से किया जा रहा है। आप बताइएगा आप कितने बजे आई थी, कितना क्या फ़र्क? 7 बजे की आई हुई हूँ। बस एक मसला हुआ था कि ये न्यू वाला नहीं था, इसमें वो पेरेंट्स की फ़ोटोज़ नहीं लगी हुई थी। उन्होंने मुझे वापस भेजा और वापस अंदर जाने ही नहीं दिया। मैं 3 घंटे बाहर इतना वेट करके अंदर गई और इन्होंने बाहर भेजा और वापस नहीं जाने दिया और इतनी बदतमीज़ी करके बाहर भेजा है। जो सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। और मैं इनको कहती रही हूँ कि बस एक काम के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा था वापस आने देंगे, पर इन्होंने वापस ही नहीं जाने जाने दिया। बिल्कुल, आपकी बच्ची भी यहाँ पे आई है, क्या कहेंगी? मेरी भतीजी है, वो मेरी बेटी है। तो वो 9:02 पे बिल्कुल गेट पे आ गई थी। तो इन्होंने कहा एक साइड पे हो जाएं, लाइन में खड़े हो जाएं, आपको अंदर भेजेंगे। 1 घंटे के बाद ये तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने। ये तो गलत बात है। क्या पैगाम? ये पैगाम देंगे कि उनके रूल बिल्कुल गलत है। 1 घंटे एसी साहब आए हैं अभी, वो कह रहे हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, तो क्या करने आए हैं भैया? तसल्ली देने आए हैं। टाइम गेन किया हमारे साथ, कभी लाइन लगवा रहे हैं, कभी कह रहे हैं अभी अंदर आपको भेजने लगे हैं। जब 10 बजने वाले हैं, भाई आप लेट हो गए जी, पेपर शुरू हो गया। क्या ये? और एसी साहब खुद से कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ समझ आती है बात? मेरी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि हमें जस्टिस चाहिए। हम हमारी किसी की 2 साल की मेहनत है, किसी की 3 साल की मेहनत है। हम ऐसे अपना साल ज़ाया नहीं कर सकते। ये अपनी सीटों पे बैठे हुए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो खुआर हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स हो रहे हैं, उनके माँ बाप हो रहे हैं। काइंडली हमें जस्टिस चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो MD कैट का टेस्ट जारी है और शुरू हो चुका है। 10 बज चुके हैं और पिछले 2-2 घंटे से 1-1 घंटे से ये लोग बाहर लाइनें बना के खड़े हुए हैं और इनको एंटर नहीं होने दिया जा रहा। इनकी जानिब से भी अपील की जा रही है कि हमें ये मौका दोबारा दिया जाए, ताकि हम एक मौका हासिल करके अपना जो टेस्ट देकर अपनी मेडिकल की फील्ड में जो कौम और मुल्क की खिदमत कर सकें। जी।